और ये मोटी अमाउंट देने के बाद पंचायत समिति सदस्य किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में अपना मतदान करते हैं या करने को हामी भरते हैं। और इसमें भी जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें करीब करीब कई लाख रुपए उस आवासन और भोजन आदि पे खर्च होते हैं। कुल मिलाकर एक प्रमुख के निर्वाचन में जहां 17 पंचायत समिति सदस्य वो प्रखंड पंचायत समिति है, वहाँ हम आकलन करते हैं कि 60 से 70 यानी 80-85 लाख या 1 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ का कारोबार होता है ये प्रमुख बनाने के समय। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज यह जो शो लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शो हो जाता है, क्योंकि मधवापुर प्रखंड प्रमुख लीला देवी पर अविश्वास प्रस्ताव लगा है। और अविश्वास प्रस्ताव 11 पंचायत समिति सदस्यों ने एक आवेदन देकर, प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो कोशिश है, वो कवायद है, वो की जा रही है। और आवेदन देने के बाद वो सभी 11 सदस्य नेपाल जा चुके हैं और नेपाल में कहीं पर जाकर शरण ले चुके हैं, जिनका कहीं कोई ट्रेस नहीं है। प्रखंड प्रमुख लीला देवी के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है इन लोगों से संपर्क साधने की, लेकिन किसी से कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। इस तरह की बातें सामने आ रही है। हम बताने की कोशिश करेंगे आपको कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें 3 प्रमुख जो बातें हैं वो कही गई है। पहला, सबसे पहले कहा गया कि प्रमुख अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने दायित्व का निर्वहन जो है उन्होंने नहीं किया है। इस तरह की जो आवेदन देकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, उनको आवेदन देकर के अविश्वास प्रस्ताव जो लाने की और उसको बैठक निर्धारित के लिए कहा गया है। जो सदस्य है, हम उनका नाम लेना चाहेंगे। जो सदस्य 11 सदस्य है, उनमें कौन कौन से सदस्य शामिल है, इनके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मधवापुर प्रखंड के 11 सदस्य, 11 पंचायत समिति सदस्य जो एक हस्ताक्षर करके आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए हैं, जिसमें बास्की बिहारी उत्तरी के सदस्य है सुनीता देवी। उसके बाद मधवापुर के इंदू देवी, मधवापुर के जसीना खातून, पिरोखर पंचायत के रुदल सहनी, सलेमपुर के राम सेवक मंडल, सहार उत्तरी के ओम प्रकाश महतो, पिहवारा के अविनाश कुमार, तरैया के विनय कुमार झा, पिहवारा के दीपक कुमार सिंह, उत्तरा के बीना देवी और बास्की बिहारी दक्षिणी के कर्पूरा देवी इस प्रस्ताव को लेकर के उसमें जो हस्ताक्षर की है। प्रमुख के खिलाफ जो अविश्वास की जो बातें हैं वो लेकर के आई है। इन्हीं 11 सदस्यों ने वो आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा है। मंगलवार के दिन ये 11 सदस्य वहां जाकर के आवेदन सौंपा है। आवेदन सौंपने के बाद जो प्रखंड की जो सरगर्मी है, राजनीति है, वो तेज हो गई है। लोग विभिन्न तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन इसमें अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें एक तरफ जो प्रमुख है और दूसरे जो दावेदार होगा अविश्वास के बाद उसका जो नाम है वो सामने नहीं आ रहा। इस पर हम विशेष चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो प्रमुख जो पद होता है, इस पर अविश्वास कैसे लगाया जाता है और कितने दिनों का यह अवधि होता है और क्या समर्थन चाहिए, क्या बहुमत चाहिए, इस पर विशेष बातचीत के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार धीरज से बातचीत किए। तो आइए सुनाते हैं कि कैसे जो अविश्वास की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार धीरज जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से मधवापुर, हरलाखी और कलवाही प्रखंड बेनीपट्टी में भी अविश्वास को लेकर के चर्चाएं चल रही है, अविश्वास को लेकर के सदस्यों ने आवेदन दिया है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो अविश्वास की पूरी प्रक्रिया है वो किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले विक्रम जी, आपको और आपके इस चैनल मधुबनी न्यूज के तमाम दर्शक को मैं बधाई देना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा। आपने इस तरह का कार्यक्रम किया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम एहसास हो रहा है, परिणाम जो भी हो। रही बात, आपने क्वेश्चन किया कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये कौन सा अविश्वास प्रस्ताव यानी पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों पर लगाया जाता है, ये जानना आप चाह रहे हैं, या फिर प्रदेश स्तर पर जो विधानसभा में लगाए जाते हैं या लोकसभा में जो लगाए जाते हैं, इसमें से कौन से जनप्रतिनिधियों पर अविश्वास प्रस्ताव लगाए जाने की जानकारी आप लेना चाहिए? जी, अभी जिस तरह से मधवापुर, हरलाखी और कलवाही बेनीपट्टी में प्रमुख जो प्रखंड प्रमुख है उस पद पर सदस्यों ने, पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास लगाने को लेकर के आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन दिया है।
देखिए विक्रम जी, ये पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों के लिए पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पूर्व में ऐसा होता था कि जब जिनको आ जाए दिमाग में या अविश्वास जब महसूस होता था तब अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख पर लगा दिया जाता था। बट पिछले 10 सालों से ये परिवर्तन हुआ है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक नियम बनाया, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ये लिया गया, जिसमें संशोधन किया। अविश्वास प्रस्ताव अब प्रथम निर्वाचन मतलब जो होता है, चुनाव संपन्न होने के 2.5 साल बाद प्रमुख और उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है, जो नया नियम आया। इसमें क्या है, जो मुखिया पर भी, ग्राम पंचायत के मुखिया पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल कर दी गई है। उसमें आम पब्लिकों के लिए यह है जो आम जनता की सहभागिता होगी, क्योंकि मुखिया एकल पद होता है और उसका निर्वाचन डायरेक्ट आम जनता के बीच होता है। लेकिन प्रमुख पंचायत समिति सदस्य जो चुने जाते हैं, उनके मतदान के स्वरूप प्रमुख का चुनाव होता है। तो इसीलिए पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा ही यह अविश्वास प्रस्ताव, और 5 वर्ष में 2.5 साल बीत जाने के बाद आप एक बार लगा सकते हैं, और एक बार लगाने, मात्र एक बार। उसके बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो फिर 5 साल तक आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा सकते हैं। यही इसकी प्रक्रिया है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, पारित हो गया, इसके लिए क्या होता है, आप मतदान, ये अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि जब बीडीओ को दिया जाता है ये अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित ज्ञापन, तो उसमें आधे से अधिक पंचायत समिति सदस्य जो एक प्रखंड में होते हैं, प्रखंड पंचायत समिति की जो कुल संख्या होती है उसके आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा, पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया जाता है ये कार्यपालक पदाधिकारी को, जो पंचायती राज पदाधिकारी हुआ करते थे। फिलहाल स्थिति एक और जटिल ये भी है कि बीच में राज्य सरकार द्वारा ये कार्यपालक पदाधिकारी का जो प्रभार हुआ, कई बार उठा पटक हुआ है। कभी बीडीओ को दिया गया, कभी पंचायत राज पदाधिकारी को दिया गया है। अभी यह मेरे संज्ञान में नहीं है, जानकारी में नहीं है कि अभी कार्यपालक पदाधिकारी बीडीओ हैं या पंचायत राज पदाधिकारी हैं। अगर बीडीओ हैं तो बीडीओ इसके लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है तो उनका काम है कि वो सभी पंचायत समिति सदस्यों को सूचना देंगे। पंचायत समिति के सदस्यों की एक सामान्य बैठक बुलाएंगे और इस सामान्य बैठक में अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लगाया गया है उस पर बहस होगा सभी पंचायत समिति सदस्यों के साथ, और वो एक प्रोसीडिंग होगा। सारे कुछ विधिवत लिखा जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लगाया गया है, किस कारण से लगाया गया है। सपोज मान लीजिए प्रमुख जी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, पंचायत समिति सदस्यों को विश्वास में नहीं लेकर काम कर रहे हैं, विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है, आम जनता का काम नहीं हो रहा है, प्रमुख जी सुन नहीं रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, जो सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक काम होना चाहिए वो नहीं हो पा के कुछ और हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो सारे तथ्यों को सभी पंचायत समिति सदस्य वहाँ रखेंगे। इसके बाद पहले तो ये होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है या फिर वो गिर जाता है, तो इसके लिए भी मतदान होगा। आधे से अधिक पंचायत समिति सदस्य अगर उस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं कि नहीं ये सही है, सही में अविश्वास लगाया गया है, ये सही है, इन पर अब भरोसा नहीं रहा पंचायत समिति सदस्यों को, तो वह अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जो कार्यपालक पदाधिकारी होंगे वो पुनः टाइम लेंगे, समय लेंगे कि सामान्य बैठक फिर पंचायत समिति सदस्यों की बुलाएंगे और तत्काल उसी क्षण से वो प्रमुख और उप प्रमुख यानी जिन पर अविश्वास प्रस्ताव होगा, चाहे वो प्रमुख हो या अप्रमुख हो अथवा दोनों हो,
वो उसी समय उनकी कुर्सी गिर जाएगी और वो अपदस्थ माने जाएंगे। इसके बाद पुनः बीडीओ साहब या जो भी कार्यपालक पदाधिकारी साहब होंगे वो करेंगे, फिर पुनः नए प्रमुख के चुनाव के लिए वो फिर पंचायत समिति सदस्यों की अहम और सामान्य बैठक बुलाएंगे और उसमें पुनः मतदान होगा, चर्चा होगी, उम्मीदवारी होगी और उसके बाद नए सिरे से चुनाव होगा जो पुनः अगले कार्यकाल को, यानी इसमें का जो शेष कार्यकाल है उसको वो पूरा करेंगे। निश्चित ही आपने सुना कि किस तरह से जो पंचायत समिति सदस्य प्रमुख पद पर जिस तरह से अविश्वास को लेकर के लगातार विभिन्न प्रखंड से खबरें आ रही है कि अमुक प्रखंड में अविश्वास को लेकर के आवेदन दिया गया है। और कुल मिलाकर के कहा जाए जहां जहां भी आवेदन दिया गया है अविश्वास को लेकर के, वहां के जो भी अगर 11 सदस्य दिए हैं, 14 सदस्य दिए हैं, तो सभी लोग आवेदन देने के बाद लगातार गायब है। उनके दूरभाष पर संपर्क स्थापित किया जा रहा है, लेकिन किन्हीं के भी दूरभाष पर ना घर मिल रहे हैं और जो वर्तमान प्रमुख है वो लगातार चिंतित है और लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये चीज बताइए कि जिस तरह से समितियों को गायब कर दिया जा रहा है, नेपाल में शरण लिया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पैसे का भी खेल हो रहा है? क्या कुछ लग रहा है कि जो पैसे के बल पे समिति बिक रहे हैं या वाकई में जो अविश्वास की जो बात है वो सही है? देखिए विक्रम जी, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नए स्वरूप का सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि अब जो प्रमुख चुने जाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रखंड के हों, बहुत ही रेयर होगा जहां पर पैसे का कारोबार नहीं होता होगा, चाहे वो पहला चुनाव हो अथवा अविश्वास प्रस्ताव के बाद का चुनाव हो। और एक नया ट्रेंड आया है कि आधे से अधिक जब अविश्वास प्रस्ताव लगाए जाते हों या बनाए जाते हों या शुरुआती के निर्वाचन में क्यों न हो, जिनके पक्ष में जितना पंचायत समिति सदस्य हों सबको ले जाके नेपाल या किसी दूसरे प्रदेश में, चूँकि अब तो ये विधानसभा स्तर पर भी हो रहा है, जो विधायक भी टूटते हैं तो कई किसी को होटल में ले जाके पैक कर दिया जाता है। तो ये ट्रेंड जो है ना, अब ये पंचायत से उठकर अब विधानसभा तक पहुँच गया है। अब ये जैसा कि ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुनने में आता रहा है हर प्रमुख चुनाव में कि तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख भी होते हैं, कहीं 2.5 लाख भी होते हैं, मोर देन 2 लाख से अधिक और 5 लाख के बीच का एक कीमत एक पंचायत समिति सदस्यों को आंकी जाती है। और ये मोटी अमाउंट देने के बाद पंचायत समिति सदस्य किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में अपना मतदान करते हैं या करने को हामी भरते हैं। इसके बाद इन सब को विदेश, नेपाल ले जाएं या कहीं दिल्ली ले जाएं, कलकत्ता ले जाएं, बेंगलोर ले जाएं, बनारस ले जाया जाता है, जहां उन्हें आवासन, भोजन, रहने सहने और तमाम सुविधाओं उपलब्ध कराया जाता है। और इसमें भी जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें करीब करीब कई लाख रुपए उस आवासन और भोजन आदि पे खर्च होते हैं। कुल मिलाकर एक प्रमुख के निर्वाचन में जहां 17 पंचायत समिति सदस्य वो प्रखंड पंचायत समिति है, वहां हम आकलन करते हैं कि 60 से 70 यानी 80-85 लाख या 1 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ का कारोबार होता है ये प्रमुख बनाने के समय। इसकी पुनरावृत्ति फिर 2.5 साल के बाद होती है, जो लगभग इसके आधे के रेशियो में होता है, 50-60 लाख रुपया उस समय भी। और पंचायत समिति सदस्य अपने आप को अब ये मान के चलते हैं कि 5 साल में एक बार प्रमुख बनाते समय कुछ रुपया कमा लेना है और 2.5 साल बीतने के बाद अविश्वास लगाते समय भी कुछ रुपया कमा लेना है। और मोटा मोटी तौर पर बहुत ही कम योजनाएं पंचायत समिति सदस्य को राज्य सरकार के पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था में मिल पाता है जो योजनाओं को करा सके। तो उनके बीच उपेक्षा का भी ये रहता है कि सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है, अब दूसरा वर्क भी नहीं है, तो जो कुछ मौका मिला इसी में कमा ले। तो एक और यही होता है। और प्रमुख अपनी प्रतिष्ठा के लिए हो या विभिन्न योजनाओं से जो लागत होती है उसके कई गुना असूल लेते हैं प्रखंड संचालित विभिन्न योजनाओं में, या असूलने की उम्मीद रखकर इतना पूंजी लगा पाते हैं। कुल मिलाकर विक्रम जी, अब यह राजनीति नहीं, यह समाज सेवा नहीं, यह अब एक व्यवसाय हो गया है और हाई स्तर का, यानी हाई लेवल का, ऊंचे स्तर का यह व्यवसाय हो गया है पंचायती राज व्यवस्था।
पंचायती राज व्यवस्था में एक ऊंचे लेवल का व्यवसाय हो गया, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार धीरज जी है, और उन्होंने बताया कि एक वाकई में व्यवसाय है और निश्चित ही कहा जा सकता है कि एक अगर प्रमुख अपने दावेदारी के लिए, अपने प्रमुख बनने के लिए 1 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसके जो मोनोपोली होगा, मनोकांक्षा होगी कि वो उससे अधिक पैसा कमाए। इस प्रथा को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या यह जनतंत्र में यह प्रथा अच्छी बात नहीं है? देखिए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि सरकार गंभीर हो, आम पब्लिक एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्वाचन करे। बहुत ही दुर्भाग्य है विक्रम जी कि पंचायती राज व्यवस्था में मास तौर पर देखा जा रहा है इस नए ट्रेंड में, नए समय में, नए कार्यकाल में, कि आम जनता इन तमाम बुराइयों का जर है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पंचायत समिति सदस्यों, अथवा ये आरोप केवल पंचायत समिति सदस्यों पर ही क्यों, एक मुखिया पर भी हो, तमाम लोगों पर होना चाहिए जो पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि हों। तमाम लोगों पर ये आता है कि अच्छे व्यक्तित्व का निर्वाचन नहीं करते हैं, जिनमें समाज सेवा की भावना हो, जो अच्छे पढ़े लिखे हों, समाज की बात सुनते हों, हमेशा दुख सुख में समाज के साथ खड़े होते हो, समाज की आवाज़ को पूरी मजबूती से बुलंद करते हों, अधिकारियों के आंखों में आंखें डालकर सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाते हों। ऐसे जनप्रतिनिधियों को आम जनता निर्वाचन के समय उपेक्षा करती है। आज के डेट में ये विक्रम जी देखने को मिला है कि पब्लिक ये माइंड बना के रखी है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जहाँ किसी भी चौक चौराहे पर उसे रोककर 2 बातें कह सके। तो ऐसे जब प्रतिनिधि इतने कमज़ोर होंगे, इतनी कि वो जनता भी उन्हें घेर ले, 4 लोग किसी चौक चौराहे पर रोककर कोई सवाल पूछ ले, और उनका हर काम थाना की दलाली करना हो, चाहे प्रखंड बड़ा बाबू का दलाली करना हो, या बीडीओ साहब का आवासीय वहाँ से बनवा देना हो बीडीओ साहब के ऑफिस से, या इंदिरा आवास दिलवा देना हो, या प्रधानमंत्री आवास दिलवा देना हो। तो अब वैसे जनता जो भी समझे, लेकिन मेरे समझ में एज एक रिपोर्टर, एक पत्रकार के नाते हमने महसूस किया है कि जनता को अब एक प्रतिनिधि की आवश्यकता कम महसूस होती है। ज़्यादा तौर पर एक बिचौलिया टाइप के लोगों की जनप्रतिनिधि की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि जिनके पास अच्छा मेरिट है, जो जन सरोकार के काम करना चाहते हैं या जनसेवा करने की भावना है, उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिल पाता है और चुनाव में मुंह की बल खा बैठते हैं। हताश होकर बेचारे ऐसे राजनीति तो छोड़िए, समाज सेवा करने की भावना को वो मिटा डालते हैं। तो सबसे बड़ा दोष आम पब्लिकों में ये जागरूकता आनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को जिताएं जो अधिकारियों से आंखों में आंखें डालकर बात करे, हमारी आवाज़ बुलंद करे, ईमानदार हो। ईमानदार तो हर एक, देखिए विक्रम जी को बड़ा दुर्भाग्य है, चुनाव के जब मेले आते हैं, समझिए वो सीजन, लगन कहिए जी, उस समय तमाम प्रत्याशी अपने नाम के आगे ईमानदार लिख देते हैं। मानिए ईमानदारों की बाढ़ आ जाती है। और दूसरा दुर्भाग्य ये भी देखने को मिला कि सब्जी बेचने वाला हो, लॉन्ड्री चलाने वाला हो, आयरन करने वाला क्यों नहीं हो, वो आम जनता का अपना अपना मतलब वोट काटने के लिए आ जाते हैं, वोट मांगने, चुनाव लड़ने। और जब चुनाव खत्म हो जाता है, चाहे जनता उनको 10 गो वोट दे, 20 गो वोट दे, 50 को वोट दे, जीते अथवा हारे, लेकिन जब 5 साल उस जनता को जब काम आता है तो समझिए वो ऐसे गधे की सींग की तरह गायब हो जाते हैं, मानो खोजने से भी नहीं मिल पाते हैं कि कहाँ है। अब जो जनता या जो वोटर या जो सपोर्टर उनको वोट किया है, वह बेचारे की अगर मान लीजिए कोई थाने की ज़रूरत पड़ गई पैरवी की, बीडीओ साहब के यहाँ अगर कोई आवास योजना या किसी कृषि योजना या सरकार की किसी योजना का लाभ लेने की आवश्यकता पड़ गई, तो उन्हें पैरवी के लिए, अपनी सिफारिश के लिए चारों तरफ बवाते हैं, लेकिन उन्हें कोई मिलता नज़र नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में वो हार हताश कर पुनः उसी प्रत्याशी के पास या उसी जीते हुए प्रतिनिधि के पास जाने को मजबूर होते हैं जिन्हें वो वोट या सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं रह चुके होते हैं। लिहाजा उस समय उन्हें टरकाते हैं या वो जनप्रतिनिधि उसी भावना से उनको आंकते हैं।
तो यही दुर्भाग्य है, इसीलिए जनता भी इसके लिए बहुत बड़ा दोषी है मेरे नज़र में। निश्चित ही जनता ही सबसे बड़ा दोषी है। जिस तरह से आपने सुना, जो प्रमुख का चुनाव होता है, 17 समिति का चुनाव है, उसमें 1 करोड़ तक के रुपए का खर्च किया जाता है। यह पैसे कहाँ से आएगा? ये पैसे आप ही के योजनाओं से, आप ही के हक अधिकार से वो लिया जाता है। धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मधुबनी न्यूज़ के लिए इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, ऐसे ही कार्यक्रम करते रहिए और इसके माध्यम से मैं आपके तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं या जुड़ेंगे मधुबनी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मैं ढेरों सारी शुभकामनाएं और उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित ही तो आपने सुना कि किस तरह से प्रमुख जो चुनाव हो रहा है, अविश्वास को लेकर के बातें सामने आई है। तो किस तरह से जो रुपए का खेल है, रुपए को खेल को लेकर के जो समिति भी है, जो चुनाव जीतते हैं, उनको भी लगता है कि योजनाएं हमें नहीं मिलेगी और कुछ पैसा आ जाए। तो कुल मिलाकर के यह कहा जाए कि ये जो रुपए का खेल है, पैसों की मारामारी है और इसी को लेकर के अविश्वास का जो खेल है विभिन्न प्रखंड में वो खेला जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि अविश्वास के बाद अब जो ताज है वो किसके सर होता है। बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।